तो दोस्तों पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन किंग की नाइन्थ सील को सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लिया था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से दो सुनहरी किरणें बाहर की ओर फूट पड़ी। अब आगे देखेंगे। उस पल रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। जांग शिन तक कुछ पलों के लिए उसी रोशनी में खो गए। किसी ने भी यह नहीं देखा कि उसी क्षण टैंग वुलीन की पुतलियां आम इंसानों जैसी गोल नहीं थीं, बल्कि सीधी खड़ी हुई थीं, जिनके भीतर सुनहरी चमक आग की तरह जल रही थी। बस एक झलक और फिर सब कुछ सामान्य। टैंग वुलीन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां, नसें और मांसपेशियां अचानक ढीली हो गई हों। शरीर में एक अजीब सी ताकत भर गई थी, ऐसी ताकत जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भले ही उसने सिर्फ 9वां सील ही तोड़ा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। यह एहसास सच में कमाल का था। अगर जाग चुके हो तो आकर खा लो, जेनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। टैंग वुलिन झट से खड़ा हुआ, थोड़ा शर्मिंदा सा बोला, माफ कीजिए अंकल, मास्टर, टीचर, सीनियर्स, मुझे पता नहीं था कि। जंगशिन ने हाथ हिला दिया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा मौका है। आओ और खाओ, लेकिन ड्रैगन ब्लड वाइन अब और नहीं। टैंग बुलिन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कुर्सी खींची और खाने में शामिल हो गया। असल में बाकी सब लोग तो उसे देखने में ही इतने मशगूल थे कि उन्होंने अपने सामने रखी प्लेटों को छुआ तक नहीं था। वैसे भी उनकी कल्टीवेशन बेस इतनी ऊंची थी कि उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन टंग वुलिन अलग था। उसकी भूख बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वह ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। हर निवाला उसके शरीर को और हल्का और सुकून भरा बना रहा था। आखिरकार सामने परोसा गया खाना बेहतरीन सामग्री से बना हुआ था। खाना खत्म होते ही बाकी सबने विदा ली। वहां सिर्फ जनहुआ और मूये रह गए। जनहुआ ने मूये की तरफ देखा। लाइन में लगो, मेरा नेफ्यू डिसाइपल अभी मेरे पास है। मूये ने हल्की सी फूंकार भरी। तुम खाना और रहने की जगह दे रहे हो तो जल्दी किस बात की। उसने टैंग वुलिन के कंधे पर थपकी दी और वहां से चला गया। अब सिर्फ टैंग वुलिन और जनहुआ रह गए। जनहुआ ने हल्की सी आह भरी। वुलिन, क्या तुम्हें पता है कि आज इतने लोगों के सामने ब्रेक थ्रू करना दो धारी तलवार जैसा है? टैंग वुलिन का दिल थोड़ा कस गया। अंकल मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? जनहुआ गंभीर स्वर में बोले, मुये, सीनियर जंक्शन, और मैं तो ठीक है। किसी हद तक तुम हमारे अपने हो। हमें गर्व है कि तुम्हारे पास असाधारण टैलेंट है। लेकिन बैटल सोल हॉल और स्पिरिट पगोडा के लोग भले ही सहयोगी हों, फिर भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी भी हैं। मैं तो सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ हूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टैंक सेक्ट, श्रेक एकेडमी और बॉडी सेक्ट के लिए यह बात अलग है। बैटल सोल हॉल की मंशा साफ है। वे चाहते हैं कि तुम उनके साथ जुड़ो। लेकिन टैंक सेक्ट शायद तुम्हें जाने न दे। यह ताकतों के बीच का टकराव है, और वह भी सबसे ऊपरी स्तर पर। आज तुमने सबके सामने अपनी पोटेंशियल दिखा दी है। इससे टैंक सेक्ट तुम्हें और ज्यादा महत्व देगा, और बैटल सोल हॉल व स्पिरिट पगोडा के ऊपरी लोग भी तुम पर नजर रखेंगे। आगे क्या होगा यह तुम्हारे विकास पर निर्भर करता है। फिर उसने टैंग वुलिन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तुम कोई भी रास्ता चुनो, सबसे जरूरी है कि तुम खुद मजबूत बनो। दूसरों की ताकत पर भरोसा करना जरूरी हो सकता है, हालात के हिसाब से चलना भी, लेकिन खुद की ताकत सबसे ऊपर होती है। जब तुम खुद इतने मजबूत हो जाओगे कि किसी के सामने झुकना न पड़े, तभी तुम सच में अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। जी, तंगवुलिन ने पूरे दिल से जवाब दिया। ये बात वह बचपन से जानता था। उसके पिता ने उससे कहा था कि इस दुनिया में हमेशा और पूरी तरह जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वह सिर्फ वह खुद है। जिन्हुआ मुस्कुराए। हालांकि अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी जवान हो। पोटेंशियल होना एक बात है, लेकिन उसे असली ताकत में बदल पाना दूसरी बात। ऊपर से तुम्हारे पीछे श्रेक एकेडमी है, और तुम एक ब्लैकस्मिथ भी हो। अगर तुम जल्दी सेंट क्राफ्ट्समैन बन जाते हो तो तुम हर किसी के लिए बेहद कीमती बन जाओगे। फॉर्जिंग में जितनी ऊंची तुम्हारी उपलब्धि होगी, उतनी ही आसानी से तुम अपनी बाकी क्षमताओं को छुपा पाओगे। ये तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। इसलिए अभी यहीं रुको। तुम्हारे टीचर ने बताया है कि तुम सेंट क्राफ्ट्समैन बनने के रास्ते का आधा सफर तय कर चुके हो। इस बार जब तक तुम उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टैंक वुलिन यह सुनकर मुस्कुरा उठा। उसके अंकल मास्टर की चालाकी साफ दिख रही थी, और वह उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। आखिर एक सेंट क्राफ्ट्समैन की नजर में फॉर्जिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता था? वैसे भी टैंग वुलिन खुद चाहता था कि उसकी फोर्जिंग स्किल में बड़ा ब्रेक थ्रू हो। हैरानी की बात यह थी कि जन हुआ ने उसे सीधे सोल फॉर्जिंग नहीं सिखाया।
बल्कि उन्होंने कोकून से रेशम निकालने की तरह फॉजिंग के हर छोटे छोटे पहलू को निखारना शुरू किया। टैंग वुलिन पहले से ही अच्छा था, लेकिन जन हुआ हर बार उसके काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते थे। फिर वे उसे तरह तरह की धातुओं पर फ्यूज फॉर्जिंग करवाते, ताकि वह धातु के गुणों में होने वाले बेहद सूक्ष्म बदलावों को महसूस कर सके। टैंगोलिन की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन बेस अब स्पिरिट अबिस में प्रवेश कर चुकी थी। ब्रेक थ्रू के बाद उसकी सोल पावर और ब्लड लाइन पावर लगातार बढ़ रही थी। ब्लड लाइन एनर्जी स्ट्रिपिंग की वजह से उसकी सोल पावर कल्चरेशन बेस रैंक 54 तक पहुंच गई। उसकी ब्लड लाइन पावर भी विस्फोटक रूप से बढ़ी, यहां तक कि वह न सिर्फ अपनी फॉर्जिंग एबिलिटी को बेहतर करने लगा, बल्कि अपनी नई ताकत को धीरे धीरे काबू में भी करने लगा। धीरे धीरे वह फॉर्जिंग की दुनिया में पूरी तरह डूब गया। बाहर की दुनिया का समय उसके लिए जैसे रुक ही गया था। शरीर और आत्मा दोनों से वह फॉर्जिंग में समर्पित हो चुका था। ब्रेक थ्रू हो गया? मुये ने पास आकर पूछा। हो गया, टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। सच में ब्रेक थ्रू हो गया? मुये ने फिर पूछा। टैंग वुलिन ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। टीचर, आप ये सवाल 20 से ज्यादा बार पूछ चुके हैं। सच में हो गया है। भरोसा नहीं तो अंकल मास्टर से पूछ लीजिए। मुये के होंठ हल्के से कांप गए। जरूरत नहीं, मुझे यकीन है। बस 20 साल से थोड़ी ज्यादा उम्र का सेंट क्राफ्ट्समैन, इसे पचाना मुश्किल है। टैंक बुलिन की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन यह सच है, उसका दिल खुशी से भर चुका था। हाँ, आखिरकार पिछली रात उसने ब्रेक थ्रू कर ही लिया था। असल में उसे रैंक 6 ब्लैकस्मिथ बने 4 साल से ज्यादा हो चुके थे। इस बार की गति पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन फॉर्जिंग की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाना हमेशा बेहद कठिन होता है। 1000 रिफाइनमेंट से स्पिरिट फॉर्जिंग और स्पिरिट फॉर्जिंग से सोल फॉर्जिंग, हर कदम किसी गहरी खाई को पार करने जैसा था। हर सीमा पार करते ही फॉर्जिंग की दुनिया में, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में, एक बिल्कुल नया स्तर खुल जाता था। सेंट क्राफ्ट्समैन को मिलने वाला सम्मान और मास्टर क्राफ्ट्समैन के बीच का फर्क आसमान जमीन जैसा था। सोल फॉर्ज्ड मेटल और स्पिरिट फॉर्ज्ड मेटल की कीमत का अंतर भी वैसा ही था। स्पिरिट फॉर्जिंग धातु को जीवन देता था, जैसे वह कोई पौधा हो, जबकि सोल फॉर्जिंग धातु को बुद्धि देता था। भले ही वह शुरुआती स्तर की बुद्धि हो, लेकिन धातु सोचने और सीखने लगती थी। दोनों के बीच फर्क जमीन और आसमान जितना था। इसीलिए मुंह ये बार बार पुष्टि मांग रहा था जब उसे पता चला कि टांग वुलिन ने आखिरकार अपना पहला सोल फोर्ज्ड मेटल बना लिया है। जैन हुआ उस दिन कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन मुंह ये आसानी से कल्पना कर सकता था कि यह खबर सुनकर वह कितने उत्साहित होंगे। मुये ने गहरी सांस ली। लड़के, तुम सच में? टैंग वुलिन ने आंखें झपकाई। टीचर, आपने कहा था कि आप मुझे बॉडी सेक्ट टेक्निक सिखाएंगे। हम शुरू कब करेंगे? मुये अचानक मुस्कुराया। सेंट क्राफ्ट्समैन बनकर बहुत गर्व हो रहा है ना? ठीक है, तुम्हें जल्दी ही उसका स्वाद चखा दूंगा। टांग वू लिन को तुरंत जहाज पर हुआ वह भयानक अनुभव याद आ गया, जहां उसे लगभग मौत तक टॉर्चर किया गया था। लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गया। आखिर वह डेमन आइलैंड की मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजर चुका था। उन 7 ओल्ड डेमन्स की यातना से ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता था? वे सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा तक को तोड़ डालते थे। मू ये ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे शरीर की स्थिति बॉडी सेक्ट के पुराने मार्शल सोल से अलग है। मैं तुम्हारे मार्शल सोल को ब्लड लाइन की श्रेणी में रखना चाहूंगा। बॉडी सेक्ट के पास ब्लड लाइन को कल्टीवेट करने की टेक्निक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शरीर पर नियंत्रण सिखाऊंगा। अगर तुम्हारे पास बेकाबू ताकत से भरा शरीर है, तो चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, असली ताकत का रहस्य कभी नहीं समझ पाओगे। मानव शरीर में अनगिनत रहस्य हैं। ताकत को कैसे जगाना है, कैसे काबू में रखना है, कैसे शरीर की ऊर्जा से कई गुना ज्यादा शक्ति निकालनी है, यही सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, टैंग वुलिन ने तुरंत कहा। धन्यवाद टीचर। तो हम कब शुरू करेंगे? मूये ने मुस्कुराकर कहा, अभी। टैंग वुलिन पूरे 1 महीने तक हेवन डो सिटी में रहा, तब जाकर वह वापस लौटा। टैंक सेट कॉम्बैट व्हीकल की वजह से उसे सोल ट्रेन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिर और ट्रेन रेक्स करना ठीक नहीं होता। जब वह श्रेक सिटी पहुंचा तो तय समय से 5 दिन लेट हो चुका था। लेकिन श्रेक एकेडमी अपने इनर कोर डिसाइपल्स पर ज्यादा पाबंदी नहीं लगाती थी। उन्हें खुद को तलाशने की पूरी आजादी दी जाती थी, और यही आजादी मौजूदा पीढ़ी के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स को भी मिली हुई थी। पिछले 1 महीने में टैंग वुलिन ने जो हासिल किया था, वह वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। गोल्डन ड्रैगन किंग सील की 9वीं परत टूट चुकी थी। सोल पावर और ब्लड लाइन अलग हो चुके थे। वह सेंट क्राफ्ट्समैन बन चुका था और अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण सीख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई सालों की सारी मेहनत, सारा जमा हुआ अनुभव एक ही महीने में फूट पड़ा हो।
स्टार लुओ एम्पायर की उस यात्रा को 4 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। ड्रैगन बेरियल का अनुभव हो या उसके बाद डीमन आइलैंड की भयानक ट्रेनिंग, ये सब पिछले 4 सालों की लगातार अक्यूमुलेशन थी। लोग कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम पूरा, और हेवन डू सिटी में बिताए उस एक महीने में टैंग वुलिन को पहली बार साफ समझ आ गया था कि वह असल में क्या कर सकता है। वह सीधे इनर कोर्ट की तरफ गया और उस छोटे से लकड़ी के शेड में लौटा जो कभी गुयुए और उसका अपना था। चलते हुए उसके मन में हल्की सी उम्मीद थी, शायद गुयुए लौट आई हो या कम से कम उसके लिए कोई संदेश छोड़ गई हो। एक छोटा सा पत्र भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन शेड के अंदर बस हल्की सी धूल जमी हुई थी और कुछ नहीं। जैसे ही टांग वुलिन ने अंदर कदम रखा, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह नहीं आई थी अब तक। उसका कोई निशान नहीं था। आखिर ऐसा कौन सा मसला था जिसने उसे इतना निर्दयी बना दिया? वो उससे प्यार करती थी, ये वह साफ महसूस कर सकता था। फिर भी उसने बिना पलटे जाने का फैसला कर लिया। और नायर, वह कहाँ चली गई थी? उसके सीने में दर्द की लहरें उठने लगीं। वह जानता था कि उसे एकेडमी में ध्यान लगाना चाहिए। उसे और समय चाहिए था, अनुभव जमा करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, खुद को और ऊंचा उठाने के लिए। लेकिन फिर भी उसका मन कहीं टिक ही नहीं रहा था। इनर कोर्ट से ग्रेजुएट होने के लिए टू वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनना जरूरी था। आमतौर पर बैटल आर्मर पूरा करते वक्त सोल पावर रैंक 60 या उससे ऊपर होनी चाहिए। टैंग वुलिन ने अनजाने में मुट्ठियां भींच लीं। इस बार वह अपने साथियों के साथ टू वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनने की कोशिश करेगा। उसके बाद वह पूरी ताकत से और मजबूत बनने पर ध्यान देगा। फिर वह अपने माता पिता नायर और गुयुए को ढूंढने निकलेगा। उसने गहरी सांस ली। कमरे में अब भी वही जाना पहचाना माहौल था। उसने दिल में उठ रही उदासी को जबरदस्ती दबा दिया। वह अब 20 साल का हो चुका था। 10 साल पहले माता पिता के चले जाने के बाद से वह धीरे धीरे यहां तक पहुंचा था। अनगिनत मुश्किलें, अनगिनत दर्द, लेकिन उसने हर एक को पार किया था। उसकी इच्छा शक्ति आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने खुद से कहा, अभी भी उम्मीद बाकी है। जब वह और ताकतवर बनेगा तब सब कुछ बेहतर होगा। टंगवुलिन ने अपना सोल कम्युनिकेटर ऑन किया, जिसे वह एक महीने से बंद रखे था, और उसमें थोड़ी सोल पावर डालकर चार्ज किया। फिर उसने ये सिंगलान का नंबर मिलाया। वुलिन, दूसरी तरफ से ये सिंगलान की शांत आवाज आई। हाँ, मैं वापस आ गया हूं। बाकी सब भी लौट आए क्या? उसी पल दूसरी तरफ से शू लिजी की आवाज भी सुनाई दी। बिग ब्रदर, आखिरकार आ ही गए। हमें लगा था कि आप फिर से कहीं गायब हो गए। अच्छा है कि लौट आए। आप कहाँ हैं? सब वापस आ चुके हैं, हम अभी आते हैं। टैंक वुलिन ने कहा, मैं सी गॉड्स आइलैंड पर हूं, यहीं आ जाओ। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स को सी गॉड्स आइलैंड में आने जाने की विशेष अनुमति थी, जो बाकी इनर कोर्ट छात्रों को नहीं मिलती थी। ज्यादा देर नहीं लगी और वे जाने पहचाने चेहरे सामने आ गए। टेंगबुलिन के चेहरे पर अपने आप खुशी की मुस्कान फैल गई। भले ही सिर्फ एक महीने का ही अंतर था, लेकिन उन्हें दोबारा देखकर उसके दिल में गहरी गर्माहट भर गई। कम से कम ये साथी तो उसके साथ थे। अरे बिग ब्रदर, आप कुछ अलग लग रहे हो। चीचे सबसे तेज था, इसलिए सबसे पहले वही उसके पास पहुंचा। टेंगबुलिन ने कंधे उचका दिए। अलग? क्या अलग? चीचे ने भौहें सिकोड़ी। कुछ तो अलग है। मेरे टीचर के शब्दों में कहूं तो सिक्स्थ सेंस स्पीड हॉल के मास्टर लियांग शोयू कहते हैं कि एजिलिटी टाइप सोल मास्टर के लिए सिक्स्थ सेंस बहुत जरूरी होती है। टैंग वुलिन हंस पड़ा। सच में जानना चाहते हो? जीजे तुरंत सतर्क हो गया। वह टैंग वुलिन को सबसे लंबे समय से जानता था। जब वह इतनी नरमी से हंसता था तो इसका मतलब साफ था, कोई शरारत पक रही है। नहीं, जीजे ने तुरंत सिर हिला दिया। मुझे जानना है, मुझे। यूए जंग्यू मुस्कुराते हुए आगे आया। डीमन आइलैंड के बाद उसकी हालत अब काफी बेहतर लग रही थी। टैंग वुलिन ने उसे देखा, फिर ये शिंगलान की तरफ नजर गई। दोनों सच में बदले बदले से लग रहे थे। लगता था उनके बीच का मसला सुलझ चुका था। बिग ब्रदर, उसे ऐसे मत देखो। यूए जंग्यू हंसते हुए बोला। मैं उसके घर गया था, फिर उसे अपने घर ले गया। हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी को किसी भी समय मंजूरी दे दी है। बस हम चाहते हैं कि पहले और ताकतवर बन जाएं। शादी? ये शब्द सुनते ही टैंग वुलिन एक पल के लिए सन्न रह गया। केशे ने झट से पैर उठाकर यूए जंग्यू के पीछे लात मार दी। इतना संवेदनशील टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? हम सब कपल्स हैं। क्या बिग ब्रदर के सामने यह बात करना सही है? वह वैसे ही सिंगल डॉग है और तुम उस पर नमक छिड़क रहे हो। फिर वह युआनिन येहुई की तरफ मुड़ा। मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगा, सही है ना युआनिन? युआनिन, तुम राजी हो तो मैं अभी शादी के लिए तैयार हूं। बस करो तुम दोनों, तंग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। पिछले एक महीने में मैंने अपनी सीखी हुई चीजों को पूरी तरह समझकर साधा है। शायद इसलिए तुम सबको मैं कुछ अलग लग रहा हूं।
उसने नजर उठाकर कहा, अब जब सब यहीं हैं, तो सी गॉड्स आइलैंड के ट्रायल अरीना चलते हैं। चेशे और युए जंगयू, तुम दोनों मेरे खिलाफ साथ में लड़ोगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। साथ में सच में बिग ब्रदर? जेशिया ने पूछा। उन्हें टैंग वुलिन की ताकत पर शक नहीं था, लेकिन उसकी सोल पावर ज्यादा नहीं बढ़ी थी। दूसरी तरफ उनकी कल्टीवेशन उससे आगे निकल चुकी थी। ब्लड लाइन पावर के दम पर टैंग वुलिन खतरनाक जरूर था, लेकिन दो बनाम एक उन्हें यह असंभव नहीं लग रहा था। यो जंगयू की मुस्कान चौड़ी हो गई। तो तय रहा बिग ब्रदर। ठीक है, चेशिया ने हंसते हुए कहा, देख लेते हैं। तंगवुलिन ने उनकी आंखों में छुपी शरारत देख ली। वे बहुत आत्मविश्वास में थे। चू शाओयान ने मुंह ढककर हल्की हंसी हंसी और टंगवुलिन को इशारा किया। तभी उसे समझ आया कि युए जेंग्यू इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। लेकिन टंगवुलिन खुद भी कम कॉन्फिडेंट नहीं था, बल्कि वह तो जानना ही चाहता था कि इस वक्त उसकी असली सीमा क्या है। सी गॉड्स आइलैंड का ट्रायल अरीना एक पहाड़ी पर बना था। यह टाइटल डुलुओस के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए इसकी मजबूती पर कोई शक नहीं था। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स एक साथ अरीना की ओर बढ़े। शूलिजी ने जोश में आकर अरीना का प्रोटेक्टिव शील्ड चालू कर दिया। फूड टाइप सोल मास्टर होने के कारण स्पारिंग का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह शू शाओयन के साथ बाहर से ही देखने वाला था। शू शाओयान की कंट्रोल टाइप सोल स्किल्स प्रकृति के खिलाफ जाती थीं, इसलिए उसका शामिल होना किसी के लिए भी अनफेयर होता। वैसे भी ज्यादातर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि टेंग वुलिन जीत पाएगा। कल्टीवेशन लेवल जितना ऊंचा होता है, अंतर उतना ही बड़ा होता है। दो बनाम एक की लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब ताकत का फर्क बहुत ज्यादा हो। केसे और युए जंगयू हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन उनकी तालमेल बेहद शानदार थी। असॉल्ट और एजिलिटी को मिलाकर वे मान रहे थे कि टेंग वुलिन के खिलाफ यह लड़ाई उनके लिए आसान होनी चाहिए, और इसी विश्वास के साथ लड़ाई शुरू होने वाली थी। जब तंग वुलिन लगातार ब्रेक थ्रू कर रहा था, तब बाकी लोग भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। डीमन आइलैंड का अनुभव युए जंगयू के लिए बेहद गहरा था। उन तमाम यातनाओं को झेलने के बाद उसे हैरानी के साथ यह एहसास हुआ कि न सिर्फ उसकी सोल पावर, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अरीना के बीच टंग वुलिन खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी डिवाइन चमक फैल रही थी। उसने अपनी बाहें सीने के सामने बांध रखी थीं और सामने खड़े शेशिए और युए जंगयू को देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। अरीना के किनारे युआनेन येहुई और ये शिंगलान बैठे हुए थे। युआनेन येहुई ने ये सिंगलान से पूछा, शिंगलन, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? ये शिंगलान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या अब तुम चीशे का साथ नहीं दे रही? युआनेन येहुई ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। मेरी समझ से अगर जेशे और युए जंगयू साथ मिलकर लड़ें, तो उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। उनकी कल्टीवेशन बेस भी अच्छी है और वे एक दूसरे के मूव्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर उसकी नजर टैंग वुलिन पर गई। लेकिन मैं वुलिन को भी समझती हूँ। जब हम फर्स्ट ग्रेड में थे और उसने हम सबसे लड़ाई की थी, तब उसने हर मुकाबला जीता था। ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन असल में बेहद चालाक था। वह कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें उसे जीत का भरोसा न हो। सबसे अहम बात, युआनेन येहुई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह हमेशा सबसे मुश्किल समय में सबकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। जंगयू और सेसिए ताकत के मामले में उससे अभी भी पीछे हैं, लेकिन फिर भी कहना मुश्किल है कि आखिर में कौन जीतेगा। डीमन आइलैंड से लौटने के बाद हम एक दूसरे को उतना नहीं जानते, खासकर टैंग वुलिन को। वह स्टार लुओ एम्पायर में इतने लंबे समय तक रहा और उसने वहां क्या क्या झेला, हमें कुछ भी नहीं पता। ये शिंगलन हल्के से मुस्कुराई। देखते हैं, अगर शर्त लगानी हो तो मैं टैंग वुलिन पर लगाऊंगी। युआनेन ये हुई चौंक गई। क्यों? ये शिंगलन ने सिर हिलाया। मुझे खुद नहीं पता, बस एक एहसास है। ध्यान से देखो, टैंग वुलिन की ऑरा पहले जैसी नहीं है। चेशिए की सिक्स्थ सेंस गलत नहीं है। फर्क कितना है वह अभी सामने आ जाएगा। वह आज यूं ही मजे के लिए उनसे नहीं लड़ रहा। युआनेन येहुई ने हामी भरी। दोनों की नजरें एक साथ अरीना पर टिक गईं। शू शाओयन खिलखिलाई। मैं रेफरी बनूंगी। सब तैयार हैं? पहाड़ी की चोटी पर बना यह अरीना बहुत बड़ा नहीं था। इसका व्यास लगभग 300 मीटर था। 5 रिंग सोल किंग पूरी ताकत नहीं दिखा सकते थे, लेकिन यहां बेहद शक्तिशाली प्रोहिबिशन स्पेल लगा था, जिससे एनर्जी बाहर नहीं जा सकती थी। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। चेशे हंसते हुए बोला, बिग ब्रदर, हम दया नहीं करेंगे। मुझे अब भी याद है, पहली मुलाकात में आपने मुझे कितनी दूर उड़ा दिया था। मैं बदला रखता हूं। ओह! टैंग वुलिन ने नकली मुस्कान के साथ उसे देखा। केशे ने सिर घुमाकर युए जंगयू को देखा। युए जंगयू ने ठंडे स्वर में कहा,
चिंता मत कर, उसे हराने की मेरी इच्छा तुमसे कहीं ज्यादा है, बस मुझे रोकना मत। बकवास। चेशिया ने गुस्से में हाथ का इशारा किया। देखते हैं कौन किसे रोकता है। शाओयान, हम तैयार हैं। शू शाओयान मुस्कुराई। ठीक है, शुरू करो। उसने हाथ लहराया। इशारा मिलते ही युए जंगयू तीर की तरह टंग वुलिन की ओर झपट पड़ा। कोई दिखावा नहीं, कोई चाल नहीं, सिर्फ सीधी विस्फोटक रफ्तार। चेशे उससे काफी पीछे रह गया। अरे मेरे लिए रुक तो, जीशे चिल्लाया। साथ मिलकर लड़ने का मतलब जानते भी हो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युए जंगयू के पैरों के नीचे सोल रिंग्स एक के बाद एक उभर आए। 4 पर्पल और 2 ब्लैक, 6 सोल रिंग्स, 6 रिंग सोल एम्पर। चू शाओयन ने पहले ही टेंग वुलिन को इशारे से बता दिया था। 21 साल की उम्र में युए जंगयू ने अपनी पीढ़ी के जीनियस होने का सबूत दे दिया था। वह सोल एम्परर बन चुका था। पहले शू शाओयान की रक्षा के लिए उसने होली एंजल लीनियज की डिवाइन स्किल सैक्रिफाइस का उपयोग किया था, जिससे उसकी लाइफ एनर्जी का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। लेकिन होली एंजल लिनियज के लिए सैक्रिफाइस एक विशेष वरदान भी था। इससे वे लाइफ फ्लेम और होली फ्लेम के गूढ़ अर्थ को कम समय में समझ पाते थे। डीमन आइलैंड की कठोर परीक्षाओं ने युए जंगयू को और आगे बढ़ा दिया। वहां उसने इतनी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब की कि न सिर्फ उसकी खोई हुई लाइफ एनर्जी वापस आई, बल्कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। यही उसका असली रहस्य था। यही कारण था कि वह टैंग वुलिन को चुनौती देने का साहस कर पा रहा था। हाल ही में शू शाओयान के परिवार से शादी की अनुमति मिलने के बाद उसने आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लिया था। सोल एम्परर बनकर वह हाई रैंकिंग सोल मास्टर्स की कतार में खड़ा हो चुका था। 2 वर्ड बैटल आर्मर पहनने के लिए भी वह योग्य हो गया था। होली फ्लेम्स उसके शरीर से फूट पड़ी। पहली सोल रिंग चमकी, उसकी पीठ से शुद्ध सफेद पंख निकले और होली लाइट की एक किरण उस पर गिरी। होली लाइट हमला भी थी और रक्षा भी, लेकिन युए जंगयू जानता था कि टंग वुलिन पर यह बेकार है। इसलिए उसने इसे खुद पर केंद्रित कर लिया। उसके पंख सुनहरे रंग में रंग गए। सेंट स्वॉर्ड प्रकट हुई। तलवार की चमक में वह सचमुच स्वर्ग से उतरे एंजल जैसा लग रहा था। पंख एक बार फड़फड़ाए और वह सुनहरी रोशनी की लकीर बनकर टांगुलीन के ऊपर तिरछे कोण से पहुंच गया। उसके पीछे विशाल एंजल का शैडो उभरा। दोनों हाथों से तलवार थामे उसने बिना किसी झिझक के वार किया। यह वार दिखने में सरल था, लेकिन उसमें उसकी पहली, दूसरी और चौथी सोल स्किल्स एक साथ जुड़ी हुई थीं। एंजल्स डिसेंट पूरी तरह सक्रिय थी, जिससे उसकी लड़ाकू क्षमता 120% तक बढ़ चुकी थी। और टैंगवुलिन, वह अब भी वहीं खड़ा था। ना मार्शल सोल निकाली, ना हिला, सिर्फ मुस्कुराता रहा। लेकिन जैसे ही युए जंगयू ने अचानक पंखों की गति बढ़ाई, टैंगवुलिन की आंखों में हल्की सी चमक आई। तभी टेंग, एक हल्की सी आवाज गूंजी। एक छाया में डैगर अचानक प्रकट हुआ और टेंग वुलिन के सीने में जा घुसा। ताया सीना, लेकिन घातक नहीं। एक तीखी गूंज हुई और डैगर आगे बढ़ ही नहीं पाया। वह युए जंगयू का हमला नहीं था। छाया थोड़ी साफ हुई और जीशिए का अविश्वसनीय चेहरा सामने आया। यह कैसे हो सकता है? युए जंगयू की होली फ्लेम्स ने जीशिए को पूरी तरह छुपा रखा था। वह साफ तौर पर पीछे रह गया था। फिर भी पहला वार उसी ने किया। शैडो ड्रैगन डैगर में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सारी गति, सारी शक्ति एक ही पल में फूटी थी। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी पर्वत पर वार कर दिया हो। 1 इंच भी आगे नहीं। सबको लगा था कि युए जंगयू ने पहला हमला किया, लेकिन असल में सेजे आगे निकल चुका था। उसका मकसद तैंग गुलिन को चोट पहुंचाना नहीं था। बस उसका रिदम तोड़ना था, ध्यान भटकाना था, ताकि अगले ही पल युए जंगयू का जानलेवा हमला पहुंचे। लेकिन तंगवुलिन ने बचाव ही नहीं किया, क्योंकि वह पहले से जानता था। वह मुस्कुराया और उसी पल टैंगवुलिन ने अपना दायां पैर जमीन पर जोर से पटका। गहरी ड्रैगन रोअर गूंजी, भयानक कंपन उठा। 30 मीटर के भीतर की जमीन जैसे टूटने लगी। गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ। लेकिन क्या यह वही पुराना गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ था? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।